प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि कुंडली विश्लेषण, यानी कुंडली में क्या देखें मूल रूप से, या आपकी समस्याओं का कारण क्या है मूल रूप से, इसकी पहचान कैसे की जाए, यही आज का विषय है। आपकी जो भी कुंडली हो, एक वर्ष चार्ट आपके समक्ष जरूर होगा। यह वर्ष चार्ट ही कुंडली है। इसमें प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, दूसरे भाव को द्वितीय भाव, तीसरे को तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, छठा भाव छठमेश, सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश, नवम भाव नवमेश और दसम भाव दशमेश, एकादश भाव एकादशेश और द्वादश भाव द्वादशेश। यह 12 भाव होते हैं। 12 भावों का आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव है, इनका अलग अलग कार्य है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का विषय है साधक बल और बाधक बल। साधक बल और बाधक बल। तो पहले मैं बता दूं कि यह साधक बल और बाधक बल क्या है। उसके पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें। साधक बल और बाधक बल, हम आप जीवन भर कुछ न कुछ कार्य करते हैं और कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं। कर्म ही जीवन है, हमारी यह परिभाषा है। और कर्म का भाव होता है दसम भाव। दसम भाव को कर्म कहते हैं। तो इस कर्म में रुकावटें डालने वाले भाव को, रुकावटें डालने वाली बल को बाधक बल कहते हैं। यानी आपके कर्म में जो रुकावटें डाले वह बाधक बल है। और आपके कर्म में जो सहयोग करे, आपके कार्य को आगे बढ़ाए, आपके कार्यों को सिद्धि की ओर ले जाए, उसे कहते हैं साधक बल। अगर आप मेरी इन दो बातों से सहमत है तो कमेंट में यस लिखें, और अगर असहमत है तो जो आपकी इच्छा हो। अब आप समझ गए कि बाधक बल जो हमारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न करे, और साधक बल जो हमारे कार्यों में सहयोग प्रदान करे। तो यह बाधक बल की हम पहले बात करें कि बाधक बल उत्पन्न कहाँ से होता है। तो बाधक बल उत्पन्न तो होता है 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से। यह बाधक बल का कारण है। ध्यान दीजिए, यह बाधक बल का स्रोत नहीं है। यह 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव बाधक बल का कारण है। और इस बाधक बल को समर्थन देने वाला भाव कौन सा है, हम उसकी बात करें। उसके पहले समझे कि अब साधक बल क्या है, साधक बल का स्थान क्या है। तो प्रत्येक कुंडली में जो लग्न है और जो पंचम है और जो नवम है, इसे कहते हैं त्रिकोण भाव। इसे कहते हैं त्रिकोण भाव। यह त्रिकोण भाव हमारा साधक बल है। यानी यह लग्न का बल और लग्नेश का बल आपका साधक बल है। पंचम भाव यानी ज्ञान, शिक्षा, संतान, प्रेम, यह आपका साधक बल देता है। नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, यह आपको साधक बल देता है। अब बात करें कि बाधक बल का कारण तो 6, 8, 12 है, लेकिन बाधक बल उत्पन्न कहाँ से होता है। तो त्रिकोण, आपने देखा एक त्रिकोण बन रहा है, लग्न, पंचम और नवम। तो दूसरा जो त्रिकोण होता है वह है तृतीय भाव, एकादश भाव, सप्तम भाव। यह एक विपरीत त्रिकोण बनता है। श्री यंत्र में आप यही देखते हैं कि एक त्रिकोण श्री यंत्र में आप देखते हैं ऐसे होता है और दूसरा त्रिकोण ऐसे होता है। तो यह दूसरा त्रिकोण ही बाधक बल है, यह उत्पन्न करता है बाधक बल। क्यों? यह 6, 8, 12 के प्रभाव से। तो अब आप कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में साधक बल अधिक है या बाधक बल अधिक है। पहली बात, तो अगर आपके जीवन में आपके कार्यों में जो दसम भाव से संबंधित है, अगर सरलता रहती है, आपके हर कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका साधक बल अधिक है और बाधक बल कम है।
लेकिन जब इसी चीज को हम कुंडली में देखना चाहें, अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको कुंडली देखना होगा। तो कुंडली में देखें कि लग्न लग्न का मान यानी लग्न का अंश बल कितना है, लग्नेश का अंश बल कितना है, साथ ही लग्न और लग्नेश यानी लग्न का स्वामी लग्नेश, यहाँ कोई राशि हो, यहाँ 1 से लेकर के 12 तक कोई नंबर हो, जो नंबर होगी उसकी राशि बनेगी। जैसे 1 नंबर है तो मेष राशि, 2 है तो वृष, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ और 12 है तो मीन। यह 1, 2, 3 जो आप संख्या देख रहे हैं, यह राशियों के लिए नहीं है, यह भावों के लिए है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस तरह से यहाँ कोई भी राशि बने, कोई नंबर बने, उसकी राशि आपकी लग्न हो जाएगी। तो उस राशि का स्वामी पहला देख ले, लग्न में क्या अंश बल है, फिर उस राशि के स्वामी का अंश बल क्या है, दूसरा देख ले। तीसरा देखे कि वह राशि का स्वामी कहाँ स्थित है। अगर वह राशि का स्वामी पंचम में, नवम में या लग्न में ही स्थित है, तो अंश बल कम होते हुए भी वह बलवान होगा। लेकिन अगर वही राशि स्वामी इस लग्न का 6, 8, 12 में स्थित है, तो अंश बल होते हुए भी कमजोर होगा। उसके बाद देखें कि पंचम भाव का स्वामी ग्रह कोई हो, पंचम भाव का स्वामी का अंश बल क्या है, कहाँ स्थित है, मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है। मित्र राशि में होगा तो अंश बल होते हुए भी कमजोर हो जाएगा, 6ठे, 8वें, 12वें में होगा तो अंश बल होते हुए भी कमजोर हो जाएगा। उसी तरह से नवम भाव के स्वामी को देख ले कि अंश बल कितना है, मित्र राशि में स्थित है कि 6ठे, 8वें, 12वें में स्थित है कि अपनी ही राशि में स्थित है। अपनी ही राशि यानी इसी भाव में स्थित है तो अंश बल कमजोर होते हुए भी बलवान होगा। 6ठे, 8वें, 12वें में होगा तो अंश बल होते हुए भी कमजोर होगा। किन ग्रहों से दृष्ट है यह देख ले। अब शुभ ग्रह है आपका लग्न पंचम नवम का स्वामी और क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु से दृष्ट है, तो अंश बल होते हुए भी कमजोर हो जाएगा। तो यह सारे विवरण देखना होता है और तब निकलता है आपका साधक बल। अब अगर इन तीनों बिंदुओं पर अलग अलग आप प्रोग्राम बनाएंगे, यानी साधक बल में लग्न का देख लेंगे कि लग्न कितना शुभ अशुभ कितना बलवान है, पंचम शुभ अशुभ कितना बलवान है अंश बल से, नवम कितना है, इस तरह से आप देख लेंगे। फिर आप देखेंगे तृतीय भाव, तृतीय भाव का स्वामी अंश बल में कितना है, कहाँ स्थित है, यह क्रूर भाव है। अगर इसका स्वामी क्रूर ग्रह यानी शनि, मंगल इत्यादि हुए, सूर्य हुए, तो वो अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे तो उनको बल मिलेगा। लेकिन शुभ ग्रह अशुभ ग्रह होते हुए अगर यह शुभ भाव में बैठेंगे यानी पंचम में बैठेंगे, नवम में बैठेंगे, लग्न में बैठेंगे, तो बल तो मिलेगा लेकिन उस भाव को कमजोर करेंगे जिस भाव में बैठेंगे क्रूर ग्रह होते हुए। शुभ ग्रह स्वामी है इनका, इनका और इनका, और जाकर के 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ गया, कमजोर होगा। तो दोनों स्थितियों का आकलन करें कि यह त्रिकोण यानी यह त्रिकोण बलवान हो रहा है या यह मूल त्रिकोण बलवान हो रहा है। अगर मूल त्रिकोण बलवान हो रहा है तो आपका साधक बल अधिक है, आपके कार्यों में सरलता रहेगी, कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर त्रिकोण यह त्रिकोण ज्यादा बलवान हो रहा है तो आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी। अब इस त्रिकोण को बलवान होने का मतलब यह है कि इसके स्वामी कमजोर हो जाए। अगर इसके स्वामी कमजोर होंगे, त्रिकोण के स्वामी कमजोर होंगे, तो एकादश के कमजोर होंगे, सप्तम के कमजोर होंगे अंश बल में, तो यह भाव बलवान होगा। जबकि इसका उल्टा था कि लग्न का, पंचम का, नवम का स्वामी अगर अंश बल में बलवान होता था तो बलवान होता था, लेकिन यह त्रिकोण अंश बल में कमजोर हो रहा है तो यह भाव बाधक भाव को बढ़ा रहा है। अब इस अनुसार आप देखें, अगर यह त्रिकोण ज्यादा बलवान हो रहा है, या त्रिकोण यानी उल्टा वाला त्रिकोण,
तो आपके जीवन में बाधाएं ही रहेंगी, कार्यों में बाधा रहनी ही रहनी है। अब उसके लिए तो करें क्या, बात पहचान तो हो गई, उपाय क्या करें। तो उपाय यह है कि आपको जितना सरलता से मैंने बताया कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि बहुत कुछ और देखा जाएगा, युतियां देखी जाएंगी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण में, जो हम अगले चरण में बताएंगे। लेकिन आपको तब एक बार अगर आपको लगे कि आपका यह दूसरा त्रिकोण बलवान हो रहा है और यह त्रिकोण मूल त्रिकोण कमजोर हो रहा है, तो एक बार आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। उसके बाद तब उपाय क्या है कि इस मूल त्रिकोण को और इस तृतीय त्रिकोण को बलवान करने है तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुसार उन ग्रहों का एक अनुष्ठानिक जाप, जो 14 दिन का अनुष्ठान होता है, वह करवाना चाहिए। वह जाप करवाने के बाद एक यंत्र शक्ति, अगर रत्नों से संतुलन बनेगा तो रत्न से संतुलन नहीं बन रहा है, जो कुंडली विश्लेषण के बाद पता चलेगा। क्योंकि यहाँ यह मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यूं ही किसी के कहे सुने से न तो कोई रत्न पहने, ध्यान दें, किसी के कहे सुने से बिना कुंडली का विश्लेषण और कुंडली का लॉजिक जाने रत्न न पहने, कोई रत्न। क्योंकि मान लीजिए आज एक फैशन चला है कि आपकी राशि क्या है, चंद्रमा जहाँ बैठा है जिस राशि में वह राशि है उसी का रत्न पहना दिए। अब राशि स्वामी 6वें 8वें 12वें में बैठ गया है, रत्न पहन लिए तो हानि होगी। तो कारक ग्रहों की पहचान करने के बाद ही रत्न पहने। तो कुल मिलाकर कुंडली को विश्लेषित करने के बाद अगर रत्नों की स्थिति बन रही है तो रत्न पहनाया जाएगा। अगर रत्नों की स्थिति नहीं बन रही है, यानी जो ग्रह कारक है लेकिन वह बुरे भावों में 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, तो उनका रत्न नहीं पहनाया जाएगा, न पहने। तब क्या होगा कि सभी कारक और अकारक ग्रहों का एक संतुलन बनाने के लिए और आपकी यह साधक ऊर्जा यानी लग्न पंचम नवम को बढ़ाने के लिए और विपरीत ऊर्जा यानी बाधक बल 3, 11, 7 या 3, 7, 11 को कम करने के लिए एक कुंडली किंकर यंत्र की बात आती है, जो इन ग्रहों के जाप से बनता है, जैसा मैंने पहन रखा है। उस तरह का यंत्र पहनने से ही लाभ हो सकता है, आपकी साधक ऊर्जा बढ़ेगी और बाधक ऊर्जा कम होगी। यंत्र इसलिए थोड़ा सा खर्च आता है, लेकिन जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो यह यंत्र एक कवच होता है, आपके आभा मंडल में ही यह बाधक और साधक ऊर्जा बनती है। यह बाधक और साधक ऊर्जा कहीं अन्य नहीं बनती। कुंडली अनुसार आपके आभा मंडल क्या है आप थोड़ा समझ लें। आप तस्वीरों में किसी देवी देवता की जब फोटो देखते हैं तो देखते हैं कि उसके मूल शरीर के बाहर भी एक प्रकाश पुंज बना होता है थोड़ा सा। वह प्रकाश पुंज ही आभा मंडल है, जो हमारे आपके सभी के शरीर के बाहर होता है, जो हमें आपको दिखता नहीं। कह लीजिए प्रथम आइडेंटिफिकेशन, प्रथम पहचान वह आभा मंडल ही है। जिसका आभा मंडल जितना बलवान होगा यानी साधक ऊर्जा उसकी अधिक होगी, वह समाज में अपना प्रभाव रखेगा, कार्यों में तरक्की और उन्नति करेगा। और जितना आभा मंडल कमजोर और क्षीण होगा, उसकी यह बाधक ऊर्जा उतनी अधिक होगी और साधक ऊर्जा कमजोर होगी। तो यह यंत्र जब उस विधि से बनता है तो आपके इसी आभा मंडल में विकास करता है, आभा मंडल को बढ़ाता है। और जब आभा मंडल बढ़ जाएगा तो आप जहाँ जाएंगे, जिस कार्य में जाएंगे, जिस व्यक्ति के सामने जाएंगे, वह आपके उस आभा मंडल के ऊर्जा के प्रभाव से प्रफुल्लित होगा। और जब प्रफुल्लित होगा तो आपका काम बनेगा। उदाहरण के स्वरूप में आप मजदूरों से कार्य करा रहे हैं, अब आपका आभा मंडल मजदूरों के सामने जाने पर आपका आभा मंडल कमजोर है, तो मजदूर आपका काम अपने अच्छे मन से नहीं करेंगे। अच्छे मन से नहीं करेंगे तो काम कम होगा, आपको लाभ कम होगा, आपकी लागत खर्च अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा उदाहरण, आप किसी अधिकारी के सामने जाते हैं किसी कार्य को लेकर के, कोई प्रार्थना पत्र लेकर के। अब अगर आपका आभा मंडल तेज है, साधक ऊर्जा तेज है, तो अधिकारी आपका एप्लीकेशन पढ़ेगा और जो उसमें आपकी जायज मांगे होंगी
उसको समझ लेगा और समझ करके उसे पास कर देगा। लेकिन अगर आभा मंडल आपका कमजोर हुआ, बाधक ऊर्जा अधिक हुई, तो आप अधिकारी के पास जाएंगे, आपका एप्लीकेशन लेगा, उसके पहले एप्लीकेशन में कितना अच्छा लिखा हो, उसके पहले ही उसके मनोवृत्ति को आपका आभा मंडल डिस्टर्ब कर चुका होगा और वह आपके एप्लीकेशन में लिखी बातों पर ध्यान कम देगा और आपको लटका देगा कि कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, मतलब बाधा लग जाएगी। तो यही है साधक और बाधक ऊर्जा, जो कि मैं आशा करता हूं कि अच्छे ढंग से मैंने समझाया और इसको सही करने का उपाय भी बताया। तो अगर आप इस तरह से किसी तरह से पीड़ित हैं, आपके कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो अगर स्वयं कर सकते हैं तो करें, लेकिन चूंकि स्वयं करना थोड़ा कठिन होता है, तो आपको यह साधक और बाधक ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवाना चाहिए और तद अनुसार उपाय करके अपने जीवन में साधक ऊर्जा को बढ़ा करके अपने कार्यों को सफल करें, जीवन को सफल करें। आज का वीडियो यहीं तक। पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।